लो बच्चों, उपनिवेशवाद और शहर जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपन शाहजहाँ के द्वारा बसाए गए शहर शाहजहानाबाद और उस शहर की क्या क्या विशेषताएं थी वो अपन पढ़ रहे थे। उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं कुछ नाम आएंगे, जैसे दरगाह है। दरगाह क्या है, ठीक है ना, सूफी संत का जो मकबरा होता है, सूफी संत का मकबरा, सूफी संत का मकबरा क्या कहलाता है, दरगाह कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है खानकाह। खानकाह क्या होता है, यात्रियों के विश्राम स्थल के लिए ऐसा स्थान, यात्रियों के ठहरने का ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों की क्या करें, चर्चा करें। तो यात्रियों के लिए के ठहरने का विश्राम स्थल जहाँ यात्री आध्यात्मिक चर्चा करें, उसको क्या कहा जाता है, खानकाह कहा जाता है, चर्चा करें। ठीक है ना, और संतों का क्या ले, आशीर्वाद ले, संतों का आशीर्वाद, ऐसा स्थल जहाँ यात्री जो आते थे वो ठहरे और किसकी आध्यात्मिक चर्चा करें और संतों से क्या लें, आशीर्वाद। उस जगह को क्या कहा जाता था, खानकाह कहा जाता था। फिर ईदगाह है। ईदगाह क्या था, मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल, मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ वो, जैसे अपन हिंदू धर्म मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता है भगवान के सामने, वैसे ही मुसलमानों के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है उस स्थल को क्या कहा जाता है, ईदगाह कहा जाता है। और अब आता है कुल दे शेख। ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर के क्या हो, बंद हो, ऐसा रास्ता जो एक जगह है जाकर बंद हो, उसको क्या कहा गया, खुल्दे शेख। और वो रास्ता क्या है, धर्म क्या मानते थे कि भगवान की शरण में जाने के बाद मनुष्य के सारे रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद, तो वो रास्ता उसको खुल्दे शेख कहा जाता था। अब अपन पढ़ते हैं शाहजहाँ के समय जो राजधानी बसाई गई थी, शाहजहाँ ने उस 12वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य की जो सबसे महत्वपूर्ण राजधानी मानी जाती है उसकी विशेषताएं अपन पढ़ रहे हैं। तो उस समय जो मस्जिद बनाई गई थी वो मस्जिद सबसे शानदार या विशाल मस्जिद के रूप में जानी जाती है और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है कौन सी, जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद, विशाल मस्जिद, और इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान उस समय नहीं था। शाहजहाँ के समय जो दिल्ली शहर था वो एक सूफी संस्कृति का क्या था, एक प्रमुख केंद्र था। समय दिल्ली सूफी संतों का सूफी संतों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र।
ये अपन ने कल पढ़ा था कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था थी, लोग किधर रहते थे, यमुना नदी के किनारे बसाया गया शहर था, किस तरह से चौड़े रास्ते थे। अब ये है कि शाहजहाँ के समय में दिल्ली जो था वो सूफी संतों की संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पर कई दरगाह है, जो आपको अभी बता दिया, खानका है, कई दरगाह, खानका और क्या थे, ईदगाह। और उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी मस्जिद थी वो क्या थी, जामा मस्जिद थी। ये बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों और खामोश कुलदे शेख जलधाराओं पर दिल्ली वालों के लिए क्या थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनको माना जाता था। फिर यहाँ पर सूफी संत मीर तकी मीर ये क्या थे, सूफी संत थे। इन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कें महज क्या हैं, सड़कें महज सड़कें ही नहीं हैं। इन्होंने दिल्ली को देख करके क्या कहा कि दिल्ली की सड़कें, क्योंकि उस समय के जो चौड़े रास्ते जो एक दूसरे को चौराहे पे काटते थे, तो दिल्ली की सड़कें महज सड़कें ही नहीं हैं, वे तो चित्रकार के एक एल्बम के पन्ने हैं, नहीं हैं, बल्कि वे चित्रकार के एल्बम के पन्ने। ठीक है, ये किसने कहा, मीर तकी मीर ने। ये कौन थे, सूफी संत थे। इन्होंने कहा कि किस प्रकार से, और उसके पश्चात वहाँ पर लूट खसोट के बाद, और किस प्रकार से ये चीज़ें, यानी यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो किस प्रकार से समस्याओं का सामना उन्होंने किया, उसको देख करके फिर मीर तकी मीर ने कहा कि मैं उस उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जिसने जो एक ज़माने में दुनिया का सबसे भव्य शहर हुआ करता था। यानी जैसे जैसे मैंने कहा ना कि 19वीं शताब्दी आते आते दिल्ली क्या बन करके रह गया था, एक छोटा सा कस्बा बन करके रह गया था। 19वीं शताब्दी, ये बात कब की है, 1200 से 17वीं शताब्दी के मध्य की बात है। और 19वीं शताब्दी आते आते यह शहर कितना रह गया, एक छोटा सा धूल भरा कस्बा रह गया। और तब मीर तकी मीर ने क्या कहा, उस चीज़ को देख करके कि मैं उसी उजड़ी हुई दिल्ली का क्या हूँ, रहने वाला हूँ, जो किसी ज़माने में दुनिया का सबसे क्या माना जाता था, भव्य शहर माना जाता था। ठीक है, इसके पश्चात आता है नई दिल्ली का निर्माण। नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, जामा मस्जिद, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ये सब कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली का निर्माण, आज जो दिल्ली अपन देख रहे हैं, नई दिल्ली का निर्माण। आज जो अपन दिल्ली देख रहे हैं, उस दिल्ली का निर्माण कब से शुरू हुआ था, 1911 से। क्योंकि 1912 के अंदर कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। दिल्ली स्थानांतरित की गई कब,
1912 में। 1912 से पहले यानी 1803 के अंदर आपकी बुक में दिया गया है कि 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर, इनको हराया, मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण किया। इससे पहले अंग्रेजों की राजधानी क्या हुआ करती थी भाई? 1912 से पहले अंग्रेजों की ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। अब 1803 के अंदर अंग्रेजों ने पूर्ण तरीके से दिल्ली पर क्या करना शुरू कर दिया, अपना नियंत्रण शुरू करना कर दिया और बादशाह को लाल किले में रहने को छूट मिली हुई थी उस समय। अब हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है वो बनना कब हुआ? 1911 में। कब? 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हरा करके दिल्ली पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और बादशाह को लाल किले में रहने की छूट दी गई। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से भी काफ़ी क्या थे? अलग थे, क्योंकि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के भारतीय और अंग्रेज़ों की जो बस्तियां थी वो अलग अलग रहती थी, काले और गोरों के रूप में, ठीक है ना। 1857 के समय से पहले दिल्ली के हालात भी वैसे ही थे जैसे और अन्य बाकी औपनिवेशिक शहरों के थे, लेकिन मद्रास, बम्बई और प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे? कलकत्ता। इन शहरों के अंदर, इनमें औपनिवेशिक शहरों जैसी स्थिति थी, लेकिन यहाँ पर स्थिति अन्य औपनिवेशिक शहरों से क्या थी? अलग थी। यहाँ पर क्या रहते थे? काले और गोरे अलग अलग इलाकों में रहते थे। काले और गोरे लोग अलग अलग इलाकों के अंदर रहते थे। जो अंग्रेज थे वो अपने आप को गोरे मानते थे और भारतीयों को क्या कहते थे? काले कहते थे, और उनकी सबकी रहने की जो जगह थी वो अलग अलग रहती थी। जो शहर आधुनिक रूप से सुसज्जित थे, यानी जहाँ भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा थी, उन इलाकों के अंदर गोरे लोग रहते थे और बाकी के अंदर यानी निचले इलाकों के अंदर भारतीय व्यक्तियों को रहने के लिए जगह दी जाती थी। लेकिन 19वीं सदी के तक आते आते और यह जो पुराने शहर थे उनमें भी धीरे धीरे के आने लगा, बदलाव आने लगा, क्योंकि भारत उस समय स्वतंत्रता के लिए जंग छेड़ चुका था और उनमें धीरे धीरे क्या आने लगा? बदलाव आने लगा। 1824 के अंदर दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई। 1824 के अंदर इसकी स्थापना की गई? दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई। 1824 के अंदर दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई, जिसकी शुरुआत तो क्या थी? एक मदरसे के रूप में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? मदरसे के रूप में, जहाँ उर्दू फारसी जो शिक्षा दी जाती है उनको क्या कहा जाता है? मदरसे कहा जाता है। और विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में उनको पढ़ाया जाने लगा। तो ये कि समझ में आई होगी कि 1857 में दिल्ली जो शहर था उस शहर की स्थिति वैसी ही थी, अन्य शहरों की स्थिति वैसी ही थी जैसे कि औपनिवेशिक शहरों की थी। लेकिन दिल्ली के कुछ ऐसे क्षेत्र या भारत के अन्य ऐसे शहर जिनकी स्थिति कुछ काफ़ी अलग थी, वो कौन से थे? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। इनमें भी दो इलाकों, काले और गोरे, अलग अलग इलाकों में रहते थे। सुसज्जित इलाकों के अंदर गोरे लोग रहते थे, बाकी निचले इलाकों के अंदर काले या भारतीय लोगों को रहने के लिए जगह दी जाती थी। फिर 1824 के अंदर दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई और इस दिल्ली कॉलेज की शुरुआती रूप में 18वीं शताब्दी के अंदर किसके रूप में थी? मदरसे के रूप में थी, जहां विज्ञान और मानव शास्त्र के अध्ययन के रूप में इस युग का सूत्रपात हुआ। मुख्य रूप से यहाँ जो काम होता था वो किस रूप से में होता था? उर्दू भाषा के रूप में होता था।
काम किसके रूप में होता था? उर्दू भाषा के रूप में होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल मानते हैं। क्योंकि 1824 के अंदर लोगों को रहने के लिए, जो शिक्षा के लिए एक स्थान मिला, कॉलेज और इसकी मदरसे के रूप में स्थापना हुई और उर्दू भाषा के अंदर सारा काम काज होता था। तो 1830 से 1857 के मध्य के काल को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। पुनर्जागरण का काल कहा जाने लगा। कुछ लोग 1830 से 1857 की अवधि की काल को क्या कहा? पुनर्जागरण का काल बताने लगे। 1857 के बाद फिर सब कुछ बदल गया, क्योंकि 1857 में तो क्रांति शुरू हो गई थी। तो 1857 की क्रांति शुरू तो अलग अलग क्षेत्रों से हुई थी। ये अपन ने पढ़ लिया कि भारत में मेरठ से हुई थी, राजस्थान में अजमेर से, लेकिन फिर भी केंद्र कहाँ था? दिल्ली था। तो सभी लोगों को एकत्रित रहने के लिए जो पॉइंट मिल रहा था, केंद्र मिल रहा था, वो क्या चुना? दिल्ली चुना। इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद और क्या है, सब कुछ बदल गया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया, क्योंकि उन बादशाहों को लाल किले में रहने के लिए क्या दी गई थी? जगह दी गई थी। और उस क्षेत्र के ऊपर भारतीय व्यक्ति उस बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अपना कब्जा जमाए रखना चाहते थे। 4 महीने के बाद दिल्ली के विद्रोहियों के नियंत्रण में रही, लेकिन अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया। जैसे ही 1857 की क्रांति को दबा दिया गया, तो अंग्रेजों ने पुनः उस शहर के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछना। आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि एक नई दिल्ली के निर्माण किस प्रकार से होने जा रहा था। धन्यवाद।